दोस्तों, जीवन के बहुत से पहलू हैं। उसमें जन्म है, बचपन है, जवानी है और बुढ़ापा भी। उसमें प्रेम, कोमलता, मिठास और कड़वाहट भी है। सफलता की खुशी है, कुछ पाने का संतोष है, दर्द भी है और आनंद भी। अगर आपने अपने मन को बोध के एक ठीक स्तर पर रखा है तो ये सब बातें आपकी समझ में आ सकती है। पर जीवन को समझाने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वह है मृत्यु। वो किसी के मन की पकड़ के बाहर है। चाहे आप अपने आप को कितना भी बुद्धिमान, होशियार या बड़ा बुद्धिजीवी मानते हो, चूंकि हम मरणशील हैं, मरने वाले हैं, इसलिए जीवन उस तरह से चल रहा है जैसे वो चल रहा है। अगर हम मरने वाले नहीं होते तो न कोई बचपन होता, न जवानी और न बुढ़ापा। तब हम ये सवाल भी ना उठा पाते कि जन्म क्या होता है। दोस्तों, मृत्यु जीवन का आधार है। अगर आप मृत्यु को नहीं समझते तो अभी जीवन को आप नहीं जान सकेंगे, ना ही उसे संभाल पाएंगे, क्योंकि जीवन और मृत्यु सांस लेने और छोड़ने की तरह है। वे बिना अलग हुए साथ साथ रहते हैं। आध्यात्मिक प्रक्रिया तभी शुरू होती है फ्रेंड्स, जब आप मृत्यु का सामना करते हैं, या तो खुद की या फिर किसी ऐसे व्यक्ति की जो आपको प्रिय है और जिसके बिना जीने की बात आप नहीं सोच सकते। जब मृत्यु आ रही हो या हो गई हो तब भी अधिकतर लोगों के मन में ये सवाल आता है कि ये सब क्या है और इसके बाद क्या होगा। जब तक केवल जीवन ही सत्य लगता है तब तक आपको यह विश्वास नहीं होता है कि ये बस ऐसे ही खत्म होने वाला है। जब मृत्यु पास आ जाती है तभी मन ये सोचना शुरू करता है फ्रेंड्स कि कुछ और भी है जो इससे ज्यादा है। पर मन चाहे कितना भी सोच ले, ये वास्तव में जानता कुछ नहीं है, क्योंकि मन सिर्फ उसी डेटा के आधार पर काम करता है फ्रेंड्स जो वो पहले से इकट्ठा कर चुका है। मन का मृत्यु के साथ कोई वास्ता नहीं पड़ा है तो वो मृत्यु के बारे में नहीं जानता, क्योंकि इसके पास उसके बारे में कोई आधारभूत जानकारी नहीं है, सिर्फ कुछ गपबाजी है। दोस्तों, आपने ऐसी गप्पें सुनी होगी कि कैसे जब आप मर जाएंगे तो आप जाकर भगवान की गोद में बैठेंगे। अगर ऐसा है तो आपको आज ही मर जाना चाहिए। अगर आपको ऐसा विशेष अधिकार मिलने वाला हो तो पता नहीं आप इसे टाल क्यों रहे हैं। आपने स्वर्ग और नर्क के बारे में भी गप्पें सुनी होगी, देवदूतों और बाकी चीजों के बारे में भी गपशप सुनी है, पर कोई पक्की जानकारी नहीं है। ये सोचने में समय बर्बाद मत कीजिए कि मृत्यु के बाद क्या होता है, क्योंकि वो आपके मन की सीमा के बाहर की बात है। इसे जानने का एक ही तरीका है और वो प्रज्ञा की मदद से है, जैसा हम इसे भारतीय भाषाओं में कहते हैं। अंग्रेजी में हम इसे कहेंगे अवेयरनेस यानी जागरूकता, पर इस शब्द को उसके सामान्य अर्थ में मत लीजिए। अगर आप चेतन हैं, जागरूक हैं, तो आपके पास जानने का एक तरीका है और वह है बिना उसके बारे में सोच विचार किए या बिना उसके बारे में कोई जानकारी इकट्ठी किए अगर आप अपने आसपास के जीवन को ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में बिना सोचे हर प्राणी जानता है। सही बात यह है कि अगर आपको इन बातों के बारे में सोचना पड़ता है तो आपको ये भी पता नहीं चलता कि सांस कैसे लें। ये बस होता है, इसमें आपकी कोई बुद्धि नहीं लगी है, ये सृष्टिकर्ता की बुद्धि है। उसने आपको अगर अपने शरीर जो इतनी जटिल मशीनरी है का प्रबंधन करने दिया होता तो बहुत बड़ी आफत आ जाती। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी जानकारी जीवन और मृत्यु के खेल के बारे में। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारे ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।